हम उस मुरली को सुनते हैं कि बाबा ने सेकंड सिस्टर, आई जस्ट वांटेड टू इंट्रोड्यूस यू। ये हुसैन बहन है ओआरसी से, और शी वाज अ बैंकर and now she is at ORC. I don't know more about your personal details, but बहुत ही प्यारी सिस्टर हैं और ज्ञानी हैं, और ज्ञान को बहुत सिंपल करके सबको सुनाने जानती हैं। जो सुनता है ना इनसे, तो फिर वो सुनता ही रहता है। मैं इतना ही बोल सकती हूँ अपने एक्सपीरियंस से। Over to you, जी। Please continue, sister. Okay, Om Shanti. So just, I was not a banker, but All right. I'm just sorry. not at all. I worked as a business analyst for some time, जी, and I did an MBA, but that doesn't matter really. और अभी तो हम सभी बाबा के इस ज्ञान योग के आधार से चल रहे हैं, तो बाबा की मुरली को सुनते हैं। कैन यू हियर मी? आपको मेरी आवाज आ रही है ना प्रॉपर? क्लियर है। तो बाबा ने कहा, परिवर्तन करने की शक्ति, जब तक परिवर्तन करने की शक्ति नहीं होगी, तब तक निर्णय को भी प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते। अब ये हमें सोचना चाहिए। बाबा ने कहा जब तक परिवर्तन करने की शक्ति नहीं है, तब तक क्या नहीं होगा? निर्णय को प्रैक्टिकल में ला नहीं सकते। अगर हम अपने पुरुषार्थ को भी देखते हैं, छोटी छोटी बातों को रोज भी देखते हैं, तो हमेशा जब आत्मा साइलेंस में बैठती है बाबा के पास, तो उसको जब वो कंपैरिजन अपने ट्रू सेल्फ और प्रेजेंट सेल्फ का दिखता है, तो नेचुरल यही थॉट आता है कि मुझे चेंज होना, दिस इज नॉट व्हाट आई एम। सभी, कोई भी आत्मा होगी, लेकिन उसके अंदर ये विचार अवश्य आएगा कि मुझे चेंज होना है, ट्रांसफॉर्म होना है। ये निर्णय तो कर लेते हैं, अब से हम करेंगे, लेकिन अगर पावर नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन की, तो वो प्रैक्टिकल में नहीं होगा। इसीलिए निर्णय तो हम करते हैं, अभी उठेंगे, अभी ये कर लेंगे, आज से ये होगा, आज से ये होगा, ये विचार अवश्य आएगा, लेकिन पावर की कमी है। तो कौन सी पावर की कमी है? वो है परिवर्तन शक्ति। तो ये पुरुषार्थ में ही नहीं, लेकिन हमारे हर जीवन के पहलू में ये अप्लाई होता है। बाबा ने कहा क्योंकि, उसका रीजन, क्योंकि हर स्थान पर, हर स्थिति में, चाहे स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति हो, परिवर्तन जरूर करना पड़ता है। चाहे क्या हो, हर स्थान पर। हर स्थान का मतलब क्या है? चाहे अपना घर हो, चाहे सेवा केंद्र हो, चाहे कहीं पर भी हो, हमें ट्रांसफॉर्मेशन अपने ऊपर भी करना पड़ता है, और कहीं ना कहीं परिवर्तन शक्ति का प्रयोग अवश्य लाना ही पड़ता है। जैसे सफलता मूर्त बनने के लिए संस्कार व स्वभाव परिवर्तन करना पड़ता है, वैसे ही सेवा में अपने विचारों को कहीं ना कहीं परिवर्तन करना पड़ता है। आप सबको अनुभव है कि जब हम सेवा करते हैं, खासकर संगठन में, तो क्या करना पड़ता है? अपने विचारों को अवश्य परिवर्तन करना पड़ता है। जब तक अपने विचारों को परिवर्तन नहीं किया, तब तक एडजस्ट होने की शक्ति नहीं आएगी। क्योंकि जैसे कहा जाता है ना, इट इज माई वे और द हाईवे, यानी जो मैं कह रही हूं तो वो ही है, नहीं तो नहीं है। तो इस
आधार से अगर चलते हैं तो हर चीज डिफिकल्ट लगती है, एडजस्ट होने की पावर डिफिकल्ट हो जाती है और ज्यादा। लेकिन जहां ये रहता है कि नहीं, मैं चेंज हो जाऊंगी, मैं एडजस्ट हो जाऊंगी, मैं थोड़ा सा चेंज हो जाती हूँ, कोई बात नहीं, तो ही हमें सफलता मिलती है। और चेंज क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म क्या करते हैं, अपने स्वभाव को चेंज करना पड़ता है। जो हम इतने सालों से करते आए उन संस्कारों को चेंज करना पड़ता है। तो ये तभी होता है जब हमारे अंदर परिवर्तन हमें यूज करना पड़ता है, और इसी से ही सफलता मिलती है। अन्यथा संगठन में कभी भी, सेवा में, विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन पावर सफलता नहीं मिलेगी। हम अपने जीवन से देख सकते हैं। तो बाबा ने कहा परिस्थिति में सफल हो जाता है क्योंकि वो बहुरूपी होता है। अब बाबा हमें क्या बता रहे हैं, बेनिफिट्स बता रहे हैं, कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन है। एक तो सेवा में, फिर परिस्थिति में क्या होता है, परिस्थिति में बहुरूपी सफल हो हो जाता जाता है। है क्योंकि वो क्या है, बहु बहुरूपी है। अब परिवर्तन शक्ति और बहुरूपी, इसका मतलब क्या हुआ, बताइए। रूप जैसा रूप ले साचा ले, वैसे उस जैसा साचा वैसे अपने को ढाल लेना। रूप चेंज कर लेते हैं ना हम। फॉर एग्जाम्पल, स्थान, जैसे कि स्थान है, घर है, लौकिक परिवार है, और वहाँ लोग भी वैसे ही हैं, और मुझे सेवा करनी है, उनको देना है, तो मैं उन्हीं के रूप से उनको सेवा करूंगी। मैं अपने आप को बाबा की बच्ची बन के नहीं करूंगी, तो उनको समझ नहीं आएगा, ज्ञान के पॉइंट्स दूंगी। मैं उन्हें दूसरे ढंग से अपने स्वरूप से बताऊंगी। ठीक है, ये भी राइट है। और दीदी कोई, बालक और मालिक, जैसे हाँ, बालक और मालिक, मालिक। यस, वेरी नाइस, बिल्कुल ठीक। जी बताइए। रेनू बहन। या दीदी, जैसे इट इट ऑल कम्स बिकॉज ऑफ द पोजीशन। जैसे कि कंडीशन आ जाती है उसको, तो अगर आपको आपके पावर है अपने आप को चेंज करने की और आप में है हैबिट, तो इट्स वेरी नेचुरल कि आप यू हैव टू एडजस्ट विद देम। मेंटली यू मस्ट बी एडजस्टिंग विद अदर्स। बिल्कुल राइट। सो हम देखते हैं कि बिल्कुल आपने ठीक कहा, फ्लेक्सिबिलिटी जहां आ जाती है, you see, आप फ्लेक्सिबल हैं, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन इज कनेक्टेड टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑल्सो। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि आप सिर्फ कोई, हम प्रोसेस में तो है ही ट्रांसफॉर्मेशन के कि भाई मुझे ट्रांसफॉर्म होना है, हम अपने सारे संस्कारों को बदल रहे हैं, हर एक बदल रहा है। लेकिन द पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी। यानी जब जिस रूप में आना है, जैसे कहा बालक सो मालिक, जहां मुझे जो स्वरूप बनाना है, जिस पावर को यूज करना है, वो यूज हो जाएगी। ओम शांति दीदी, उदाहरण एक स्थूल में है, जैसे वाटर होता है, हम्म पानी को जिसमें डालो उसका शेप ले लेता है। हम्म। तो वो कब होगा, जब या चलता पानी की तो मतलब ये संस्कार में तो कह सकते हैं पानी का है कि पानी को बड़े बर्तन में डालो तो उसका शेप ले लेता है, जिसमें हाँ, डालो उसका मतलब रूप ले लेता है वो। और इसका तो मतलब ये, राइट, इसका मतलब ये भी होता है कि जब हम अपने कंफर्ट जोन में नहीं होते, अगर हम जी, किसी चीज की कंफर्ट में, फेमिलियरिटी में आ जाते हैं, जैसे कहते हैं ना, यही चीज मुझे जी, पसंद है, यही साथी मुझे पसंद है, यही प्रकार से चलना मुझे पसंद है, तो चल तो अच्छे रहे, लेकिन थोड़ा भी चेंज होगा तो बहुत डिफिकल्टी लगेगी। तो जब हम अपने, सहारा नहीं सकते। हाँ, तो कंफर्ट जोन अर्थात हमारा जो पक्का जो पुरुषार्थ जो पावरफुल होगा, वो कहीं भी उसमें बहता रहेगा, अपने कंफर्ट जोन से अलग। तो कि बाबा ने कहा प्लान को सेवा में लगाएंगे और पॉइंट्स को प्रैक्टिकल जीवन में लाएंगे। प्लान को सेवा में लगाएंगे और पॉइंट्स को प्रैक्टिकल जीवन में लाएंगे, तो दोनों के लिए परिवर्तन शक्ति चाहिए। हम्म,
नॉलेजफुल होने के नाते ये तो निर्णय कर लेते हैं ये होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान मिल जाता है तो पता है ना क्या होना चाहिए। अनजान हो तो हम उसमें तो कंफ्यूज रहेंगे, लेकिन ज्ञानी आत्मा को पता है कि होना क्या चाहिए। लेकिन पता है, लेकिन परिवर्तन नहीं हो। हम्म? होना क्या चाहिए, नॉलेजफुल होने के कारण पता है, लेकिन चेंज नहीं होगा वो। ऐसा नहीं है पता होने से नेचुरली वो चेंज नहीं हो जाता। तो इसलिए बाबा ने कहा इसका कारण क्या है, परिवर्तन शक्ति की कमी। जिसमें परिवर्तन शक्ति है वे क्या होंगे, अब उनकी निशानियां क्या होंगी। जिसमें परिवर्तन शक्ति, ये तो कारण बताए, एक तो बाबा ने बेनिफिट्स बताए कि परिवर्तन शक्ति से क्या क्या होगा। सेवा में सफलता होगी, परिस्थिति में बहुरूपी रूप से हम उसको पार कर सकते हैं, जो हम डिसीजन लेते हैं वो प्रैक्टिकल में आ जाता है। लेकिन उसकी निशानी क्या होगी, अब इस व्यक्ति में पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, परिवर्तन शक्ति है, वो क्या होंगे, वे सर्व के स्नेही होंगे और सदा सफल भी होंगे। सर्व के क्या होंगे, स्नेही होंगे। क्यों स्नेही होंगे, क्योंकि उसने अपने जैसा व्यक्ति है, सामने वाला को नहीं, मुझे नहीं चेंज होना, सिंपल सी भी बात है। वो कहेगा कोई बात नहीं आप कर लो, मैं मैनेज कर लूंगा। तो क्या होगा, उसके साथ उसकी बॉन्ड, मतलब उसके लिए रिस्पेक्ट, उसका जो स्नेह है सामने वाले की इस परिस्थिति को समझ के, क्योंकि इसके पास पावर है ना, राइट। तो सर्व के स्नेही होंगे, जैसे व्यक्ति को चाहिए उस अनुसार उसको गुण शक्ति देंगे। तभी तो आप स्नेही बनते हैं ना, जिसको जो चाहिए वो आपके द्वारा प्राप्त हो रहा है। और भी बहुत सारी बातें हैं। और साथ ही साथ क्या होंगे, ऐसा नहीं है बस स्नेह करेंगे, लेकिन वो सफल होंगे। उनके संकल्प, बोल, कर्म, सेवा में वो सफल होंगे, क्योंकि बाबा ने बताया ना जो डिसीजन लेंगे वो प्रैक्टिकल में कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति प्रैक्टिकल में अपने डिसीजंस को लेकर आ जाए वो ऑलवेज सक्सेसफुल होगा। संकल्प में दृढ़ता लाने से फल निकल आता है। परिवर्तन करके सफल बनना ही ये है दृढ़ संकल्प। अब बाबा ने वो तो बताया निशानी क्या होगी, लेकिन बाबा ने साथ साथ हमें विधि भी बता दी। क्या विधि बताई, उसका जो मेथड है, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन का जो बेसिस है वो क्या है, दृढ़ता, व्हाट इज इट, डिटर्मिनेशन, दृढ़ता। दृढ़ता। संकल्पों में दृढ़ता, दृढ़ता से क्या होता है, प्रत्यक्ष फल निकलता। और दृढ़ता कैसे आती है, प्रैक्टिकल में। When you know the importance of व्हेन यू नो द इम्पोर्टेंस, और प्रैक्टिकल में क्या करना पड़ता है दृढ़ता के लिए, लक्ष्य को याद रखना। लक्ष्य को याद रखना, राइट। हमें अपना जो हम सोचते हैं, संकल्प लेते हैं, उसे रिवाइज करना बहुत जरूरी है। रिविजन ऑफ द नॉलेज, रिविजन ऑफ आर जो हम सोचते हैं हमें करना है, वो रिवाइज करना बाबा की भी एक मुरली में है, उसे रिवाइज करना बहुत जरूरी है। स्वरूप तो बनना है, लेकिन स्वरूप तो बनता ही नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। स्वरूप बनना अर्थात ट्रांसफॉर्म हो जाना। स्वरूप बनना इज द हाईएस्ट एम, कि आप वो बन जाएं, वही आप और वो चीज अलग ना हो, वही तो ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन वो हम अपनी दृढ़ता की शक्ति को भी कैसे प्रैक्टिकल में, डे टू डे में कैसे उसको बढ़ाएं, उस चीज को हम क्या करें, revise? सदा रिवाइज करें, हमें याद रहे। क्योंकि जब हम भट्टी में बैठते हैं तो याद आता है, अरे हमने तो ये सोचा था,
फिर पूरा लक्ष्य सोचते हैं ऐसा बन जाएंगे, फिर जब भट्टी से निकलते हैं तो फिर डे टू डे में फंस जाते हैं, बातों में, चीजों में, मिलने में, सोशल इधर उधर, तो वो बात भूल जाते हैं। तो अगर हम अपने लक्ष्य को, अपने डिसीजंस को प्रतिदिन रिवाइज करते हैं, अब इसका एग्जाम्पल बताइए, ज्ञान हमारे सामने क्या है, बहुत सारे हैं। बाबा का एग्जाम्पल है ना, बाबा अपने सामने देखते रहते थे कि मैं विष्णु बनने वाला हूँ, लक्ष्य सामने है, बाबा ने हमें लक्ष्य दिया ना, अब बैच क्यों बनवाया, सेवा भी, लेकिन ये लक्ष्य भी है। हाँ, बार बार बाबा कई बार कहता था, देख बाबा ये मैं बनने वाला हूँ, राइट। अदरवाइज तो ज्ञान सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, पवित्रता है, लेकिन बाबा फिर भी अपने लक्ष्य को सदा अपने सामने रखता था। तो जब हम अपने उस डिसीजन को, उस बात को बार बार देखते हैं, रिवाइज करते हैं, तो वो बात दृढ़ हो जाती है, पक्की हो जाती है। ये एक सरल और प्रैक्टिकल वे है दृढ़ता को बढ़ाने का। तो बाबा ने कहा, संकल्प में दृढ़ता लाने से प्रत्यक्ष फल निकल आता है। परिवर्तन करके सफल बनना ही है, ये है दृढ़ संकल्प। परिवर्तन करके सफल बनना ही है, ये है दृढ़ संकल्प। सफलता मूर्तों का आह्वान कर रही है। कितना सुंदर है। सफलता क्या कर रही है? सफलता मूर्तों का आह्वान कर रही है कि सफलता मूर्त आवे तो मैं उनके गले की माला बनूं। सफलता मूर्तों का आह्वान कर रही है कि सफलता मूर्त आवे तो मैं उनके गले की माला बनूं। अर्थात जो बाबा ने और हमें पता है कि सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, सफलता हुई पड़ी है, कल्प पहले के विजयी हैं, पहली बार नहीं कर रहे। जब ये चीज याद रहती है, और भी अनेक जो बाबा ने हमको रिमाइंडर्स दिए हैं, बताया है, तो ये जो प्रैक्टिस है कि सफलता हुई पड़ी है, सफलता वेट कर रही है कि वो सफलता मूर्त आवे और मैं उनके गले का हार बनूं। तो इस प्रकार इतना सुंदर जो बाबा ने आज हमें परिवर्तन शक्ति के ऊपर जो भी हमने सुना है, इसे हम साइलेंस में अपने अंदर देखें। अगर हमें लगता है कि मेरे अंदर तो परिवर्तन शक्ति है, तो अपनी निशानी देखें कि क्या मैं सर्व की स्नेही हूँ, क्या मुझे सदा सफलता मिलती है। अगर मुझे लगता है इसमें क्यों जाना चाहिए, तो बाबा ने जो हमें बताया है कि प्रैक्टिकल में तो तब होगा ना जब ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। और फिर बाबा ने हमें विधि भी बता दी है, उसको लाने के लिए हमें क्या करना है, अपनी दृढ़ता, संकल्प जो है उसे बढ़ाना है। तो ये जो बाबा ने बताया कि सफलता हमारा क्या कर रही है, सफलता इंतजार कर मूर्तों रही का है। वेट कर रही है। तो सफलता मूर्त कौन है? मैं सफलता मूर्त हूँ। ये स्वमान भी हमें आज की मुरली से मिला कि मैं सफलता मूर्त हूँ। मुझे सफल होना है, नहीं है, मैं सफलता मूर्त हूँ। ठीक है। तो इस प्रकार जैसे अभी कुछ चार्ट में आया है, व्हाट इज परिवर्तन की शक्ति? इज इट मोल्डिंग एंड अडेप्टिंग पावर? एट होम सेवा इज कर्मा। तो अभी तो आपने सुन लिया, अभी तो आई होप स्पष्ट हो गया होगा। और जो शक्तियां हैं, जो गुण है, जैसे विकार है, एक विकार होता है ना तो सारे होते हैं, वैसे एक गुण होता है तो सारे होते हैं।
और एक शक्ति होती है तो सारी शक्तियां होती हैं। कोई बॉक्स नहीं होती है कि ये मोल्डिंग है, ये अडेप्टिंग है, ये पर इस वो अलग है। ये मिक्स्ड होती है एक्चुअली प्रैक्टिकल में। ऑफ कोर्स हम फोकस करते हैं, उसे समझते हैं और प्रैक्टिकल में लेकर आते हैं, लेकिन हर एक शक्ति जुड़ी हुई है, हर एक गुण जुड़ा हुआ है। जैसे विकार भी सारे जुड़े हुए हैं, एक विकार होगा ना तो बाकी सारे होंगे। तो ऑफ कोर्स ये सिर्फ मोल्डिंग और अडेप्टिंग पावर इसमें आई जाती है, लेकिन इसमें बाबा ने ट्रांसफॉर्मेशन पावर इज मच मोर देन दैट। एट होम सेवा इज कर्मा। इस पे क्या बोलेंगे? जो हम घर पर सेवा इज कर्मा, इसका प्रश्न ही नहीं समझ में आया एक्चुअली मुझे। घर के काम को सेवा कह रहे हैं या घर पे सेवा करते हैं उसे, व्हाट डज इट मीन? प्रेमा बहन, आप बताएंगे अपना क्वेश्चन प्लीज। She's heard me. प्रेमा बहन, आप आर यू देयर? यस, जी बताइए। आपकी आवाज, आप म्यूटेड हैं। ओके, हाँ बोले। अब आ रही है? हाँ जी, अगर ये, क्योंकि बाबा अक्सर ये वर्ड यूज करते हैं सेवा के लिए, तो अगर हम घर को यज्ञ समझें तो इसको घर कर्म को हम श्रेष्ठ कर्म को सेवा का नाम दे सकते हैं। हेलो। हाँ जी, घर को यज्ञ तो कैसे समझेंगे? मान लीजिए घर में नॉनवेज बनता है। नहीं, वो नहीं है। आपको नहीं कह रही, पर्सनल नहीं लीजिए, जनरल कह रही। हाँ जी। अब घर में धारणा नहीं है और हम कहें ये मेरा यज्ञ है, तो फिर तो वो तो गलत हो जाएगा। आपको नहीं कह रहे, जनरल बोल रहे हैं जी जी। समझने के लिए। क्योंकि अगर हम कहें कि भाई घर यज्ञ है, तो घर शिव बाबा ने यज्ञ बनाया है, वो यज्ञ की तो डेफिनेशन एक बहुत अलग है। लेकिन हाँ, मैं अपने स्वरूप में सेवा स्थान पर हूँ, ठीक है। अब सेवा स्थान तो आप पब्लिक में भी जाते हैं तो भी सेवा करते हैं, राइट। तो जब मैं सेवा स्थान पर हूँ, तब हम जो साथी हैं उनमें अपने संबंधों के आधार से नहीं, लेकिन सेवा के आधार से इंटरेक्ट करेंगे। जैसे आपसे कोई कह दे मुझे ज्ञान सुनाओ, आपके पास आ जाए, वो मान भी नहीं रहा हो तो भी आप कहेंगे नहीं भाई जी आप सुनिए, बैठिए, कोई बात नहीं, इतना मान लीजिए, ऐसे बोलेंगे ना। लेकिन जहां पे हमारे घर या जिसको हम कहते हैं जो हमारा परिवार है या कोई और काम करते हैं, तो वो सोचते हैं ये तो मेरा अपना है। तो एक सटल लेवल पर हमारे अंदर ये चीज होती है। तो जब वो चीज से हम ऊपर उठ जाते हैं तो हमें ना बहुत ज्यादा अटैचमेंट होगी और ना ही किसी प्रकार की दुख का अनुभव होगा। तो जब हम सेवा स्थान समझ के कार्य करते हैं कि ये सभी आत्माओं को हम परिचय भी दे रहे हैं, अपने स्वरूप ये सेवा में है, तो वो हमारे जो कर्म है वो सेवा बन जाती है। दूसरा, मैं वो नियम मर्यादाएं भी कर रही हूँ। ऐसा ना हो कि हम दूसरी चीज कर रहे हो, मैं कहूँ ये यज्ञ की सेवा कर रहे हूँ। तो अपने कर्मों में बाबा की याद, दूसरे अपनी दृष्टि से, और ये कॉन्शियसनेस में रहना कि ये मैं इनकी सेवा के निमित्त हूँ। तो वो एक प्रकार से हमारे कर्म योगी जीवन में आ जाता है। और अगर हमारा स्वरूप अच्छा है और इस प्रकार का है, तो वो फिर बाबा के बच्चे बन जाते हैं। ऐसा होता है ना, जब कोई एक ट्रांसफॉर्म होता है और उनके बिहेवियर को देखकर घर वाले ज्ञान में आ जाते हैं, तो सेवा हो जाती है। ठीक है, ओके। एनी अदर थिंग? फिर हम थोड़ा सा योग भी करेंगे। जी। should I ask if there are any other questions? If there is, if anybody wants to add anything, कुछ कहना चाहते हैं या कुछ ऐड करना चाहते हैं अपनी तरफ से, मोस्ट वेलकम। किसी ने कुछ पूछना है? ओम शांति दीदी, चंदा बहन। लाइफ का बता रही हूँ। होता है कि बाबा हर जगह मेरे को सफलता करते हैं बहुत। जब फर्स्ट बार मैं ज्ञान में आई थी शुरू
तो खाने पीने के लेके बहुत प्रॉब्लम होता था, कहीं भी जाती थी तो वो चीज के लिए डिस्टर्ब होते थे। लेकिन मैं दृढ़ संकल्प कर ली थी कि नहीं, हमको जो बाबा बोले हैं उसी अनुसार हमको चलना है। और जिस तरह से हम संकल्प पक्का किए तो हर जगह पर बाबा को ये देखे कि मेरा साथ देते गए, कहीं पर डिस्टर्ब नहीं किए। तो जब हम दृढ़ संकल्प कर लेते तो सफलता हुई पड़ी है। ये चीज अपना लाइफ से हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा हुई प्रॉब्लम, लेकिन अब सब लोग साथ देना शुरू कर दिया। जो प्रॉब्लम देते तो वही साथ देने लगे और वो भी ज्ञान में चलने लगे। ये बात को बहुत खुशी होती है, बाबा के ज्ञान इतना अच्छा है। और आपने जो बताया कि परिवर्तन करने की शक्ति, ये तो बाबा ने हम बच्चों को, बाबा का बच्चा बनते ही हम बच्चों में ये पावर भर देते हैं कि जो भी तुम संकल्प करोगे 1000 भुजा वाले तुम्हारे साथ। हेलो ओम शांति दीदी। हेलो, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, शायद एग्जिट कर गई हैं हुसैन बहन। डिस्कनेक्ट हो गए हैं, वो मेरे को हाँ डिस्कनेक्ट हो गए। फोन करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं करती हूँ उनको। हेलो, या सॉरी, वो इंटरनेट कनेक्शन ड्रॉप हो गया था, सो हाँ या जी, कोई बात- कोई बात- ठीक है। हाँ जी। सो हम अभी बाबा को याद करें, साइलेंस में बैठे। एनीथिंग एल्स? There are two more hands that are raised. Should I take those questions? Sure. Yeah, quickly. Let's do that. ईश्वर भाई, सब अपने क्वेश्चंस को ना थोड़ा ब्रीफ रखेंगे। ईश्वर भाई, आप बताइए। ओम शांति दीजिए। दीदी जी, आज की मुरली में जैसे है ना, प्लान को सेवा में लगाना और पॉइंट्स को प्रैक्टिकल में लगाना, ये थोड़ा सा मुरली में आता ना, थोड़ा सा करिए। आवाज आ रही दीदी मेरी? आप म्यूट। जी, हाँ जी। हाँ जी हाँ दीदी। जी, हाँ, राइट। दीदी थोड़ा सा, हाँ जी। प्लान, हाँ जी, प्लान को सेवा में लगाना और पॉइंट्स को प्रैक्टिकल में लाना। अब पॉइंट्स होते हैं हमारे ज्ञान के पॉइंट्स है ना। डायरियां हम सबकी भरी हैं, बुद्धि भी भरी है, लेकिन वो प्रैक्टिकल में हो जाए। ज्ञान को एप्लीकेशन है, पॉइंट्स का हम अप्लाई कर रहे हैं। और हम बहुत लंबे लंबे प्लान्स बनाते हैं, ऐसा करेंगे फिर ऐसा होगा, ऐसा होगा। एक तो है ज्ञान के पॉइंट्स, उसको धारण करना, और सेवा के तो प्लान्स बनाते हैं ना, प्लानिंग होती है, लेकिन वो सेवा में परिवर्तन नहीं होता। सारी बातें है ना। हाँ जी, तो दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। थैंक्स। माथुर भाई। ओम शांति दीदी। दीदी, बाबा जो है इस सृष्टि का रचयिता है, हम सब रचना है। तो जो भी कार्य हम कर रहे हैं, सपोजिंग अगर हम बैंक में जाते हैं तो मैं इस तरह से उसको समझता हूँ कि ये बाबा का बैंक है, बाबा के पास से हम लेके बाबा के निमित्त खर्चे के लिए चला रहे हैं। इसी तरह से कोई अगर हम ऑफिस में कोई काम कर रहे हैं तो वो भी कार्य जो है बाबा का ही है, बाबा का कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम कार्य कर रहे हैं तो उसमें एक बात और आ जाती है कि अगर हम कोई कार्य करते हैं, हालांकि हम उसको ऑनरी उस तरह से करना चाहते हैं कि ये बाबा के कार्य हैं, लेकिन सेवा में कई बार ऐसी बात आ जाती है कि नहीं, उसका जो है वो जैसे पेमेंट्स कुछ लेनी है, ऑफिस के कोई कंसल्टेंसी करनी है, तो पेमेंट्स के लिए वो इंसिस्ट करते हैं, हालांकि मैं मना करता हूँ, लेकिन फिर भी वो दे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस तरह के कार्य को क्या ये हम समझें कि ये बाबा के कार्य हैं और हम उनको कर रहे हैं? यू सी, अगर आप एक कंसल्टेंसी चलाते हैं और आप कहीं बाबा का काम है और आप कहीं मैं पैसे नहीं लूंगा, तो वो आप देख लीजिए। बट आई अंडरस्टैंड कि एक होती है कि हमें अपने जीवन में एक कॉन्शियसनेस बनाना जिससे बाबा मेरे साथ है सदा। बाबा की जो एक कॉन्शियसनेस, बाबा की याद को पक्का करना, प्रैक्टिकल जीवन में लाना। लेकिन मान लीजिए मेरा कार्य है, मुझे
आपने मान लीजिए किसी से धन आप करते हैं, तो हाउ लॉन्ग कैन यू सस्टेन? तो वो बाबा का काम नहीं है। आपने ऑनररी कर दिया, वो बाबा का। अगर आप बाबा के काम में हैं, तो फिर आप करिए बाबा के काम। बाबा का यज्ञ महायज्ञ है, हजारों उसमें जरूरतें हैं, आप पूरी करिए, वो है बाबा का कार्य। उसमें ठीक आप है। संकल्प ना करें कि मेरा धन है, ये है, वो है बाबा है। का कार्य। लेकिन अगर आप पब्लिक में ऑफिस में जा रहे हैं, अब आपका बैंक अकाउंट है, आप कहीं बाबा का अकाउंट है, किसी ने निकाल लिया और किसी दूसरे रूप से उस धन को खर्च किया, तो क्या वो बाबा का कार्य हुआ? तो जब तक वो बाबा के कार्य में यूज नहीं हो रहा है श्रीमत अनुसार, तो वो बाबा का, उस मेरे रिसोर्सेस तो बाबा के उसमें यूज नहीं हुए। नहीं हो रहे। समझ में आया? तो अब मैं जी, धन ठीक। को किसी दूसरे रूप में यूज कर रहा हूँ या कोई दूसरे को दे रहा हूँ, बाबा तो इसकी धन की गति भी बताता है, राइट? हाँ, तो ठीक है। जो आपके जो अभ्यास है उसको, वो ठीक है, लेकिन उसमें हमें इसको एक ट्रस्टीशिप, जैसे बाबा कहता है ना कि मेरा कुछ नहीं है, सब बाबा का है। अब जब प्रैक्टिकल में हम कुछ काम करते हैं, तो मुझे बाबा से संबंध जोड़ना है। बाबा मेरा बिजनेस पार्टनर भी है, बाबा मेरा कंसल्टेंट भी है। तो मैं बाबा को बताऊं, बाबा मैं जा रहा हूँ, ये चीज है। अब उससे जो प्रॉफिट होता है वो हम यज्ञ में लगाएं, उससे हम अपना भाग्य बनाएं, तो वो वास्तव में सफल होगा, है ना? हाँ, कॉन्शियसनेस ये रखनी है कि हानि लाभ निंदा स्तुति, मैं तो ट्रस्टी हूँ, मैं अपना कर्म धर्म कर रहा हूँ, मैं लोभ में नहीं आ रहा हूँ। तो इसको हमें थोड़ा सा और रिफाइन करना है। आपका जो एक थॉट है, प्रोसेस, वो ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसे थोड़ा सा रिफाइन करना पड़ेगा। अदरवाइज वो तो फिर हमें प्रैक्टिकल में वो लाइंस ब्लर हो जाएंगी ना। ठीक है तो दीदी, थोड़ा सा इसे ये रिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है दीदी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है दीदी। ओम शांति, शुक्रिया दीदी। ठीक है, ओके। हाँ, तो अभी हम, हाँ, Should we take 2 more questions? You have time? अगर या ओके, शॉर्ट में ले लीजिए, वेरी शॉर्ट करके फिर हम। क्विकली आप आ जाइए और क्वेश्चन अपना पूछिए। ओम शांति। ओम शांति, सुनाई दे रहा है दीदी? आप म्यूट हो गए हैं सिस्टर। सिस्टर हुसैन। नहीं, मैं बोलना तो है ना, मैं म्यूटेड हूँ, आप बोलिए, मुझे सुनाई दे रहा है। जी जी, आप बोलिए धुना बहन। धुना बहन आप भी म्यूटेड हैं, अनम्यूट कीजिए। आप नहीं सुनाई दे रहा अभी अभी सुनाई दे रहा है? जी हाँ जी दीदी जी, आप अभी बोले जो जैसे कि हम अपना जो लौकिक घर है उनको भी सेवा स्थान समझे, लेकिन वो एक बहन ने बोले कि ये घर में तो हमारा नॉनवेज भी बन रहा है, तो नॉनवेज भी बने लेकिन हमारा धारणा, हमारा खान पान तो शुद्ध है ना, हमारा खान पान भी शुद्धता है और हमारा धारणा भी है, लेकिन हम भी ये समझे कि ये भी हम भी घर का पूर्वज हूँ, हम पूज्य आत्मा हूँ, मैं तो ये घर का उद्धार करने वाली हूँ, हम तो ये भी कर सकते हैं ना, हम उनको तो सकाश देंगे तो वो परिवर्तन होंगे ना। हाँ, ये तो बोला ना, वो कर सकते हैं ना। प्रश्न ये था कि एक्चुअली थोड़ा ज्ञान के स्पष्टीकरण के हिसाब से कहा था कि अगर मैं उसे यज्ञ समझूं, ये मेरा यज्ञ है, तो यज्ञ तो पवित्र स्थल होता है ना, सेवा स्थान हम पवित्र बनाते हैं। आपको भेज दें चाइना में कहीं पे, तो आप बनाएंगे ना उस स्थान को पवित्र। दादियां गई तो वहां उन्होंने उस स्थान को जैसा बना दिया ना, मधुबन जैसा। समझ में आया? तो थोड़ा ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ये भाव है। ऑफकोर्स सेवा आपके सका, आप उसी सेवा के निमित्त हैं, तभी तो हम उन आत्माओं के साथ हैं। आप सही कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन लेके फिर हम स्टॉप करेंगे। रामवंश भाई। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी प्रश्न नहीं है, केवल एक आपसे परमिशन लेना है व्यक्तिगत तौर पर कि कोई मुस्लिम कम्युनिटी या कोई भाई बहन मिलते हैं तो आपका नंबर दे सकते हैं? नहीं दे सकते। ठीक है। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, जब मिल रहे हैं तो आपका स्वरूप, आपने ज्ञान देना है ना। हाँ, वो तो अपने लेवल पर करते हैं,
लेकिन हम सोच रहे आप थे कि अपने अगर लेवल उनको पे नहीं करिए, बाबा को सामने रख कर जी करिए। आपका जी लेवल जी हमारा लेवल नहीं होता है। जी हमेशा अगर हम इसको इंस्ट्रूमेंट कॉन्शियसनेस होकर कि मैं, बाबा मेरे द्वारा करा रहा है, बाबा को जो आत्मा को देना है, बाबा को हमेशा हम सामने रखते हैं। मेरा लेवल तो कोई है ही नहीं, मेरा खुद का ही लेवल कोई नहीं है, जी जी बाबा का है। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि लगेगा उनको कि और लोग मुस्लिम कम्युनिटी के बाबा के बच्चे हैं वो तो फोन से वो नहीं होगा, आप कभी उनको लेकर आए, मिलाएं, जी जी आपका जी जो जीवन होगा उससे वो सुनेंगे। ठीक ओके है, दीदी, थैंक यू दीदी। अभी हम 2 मिनट बाबा को याद करते हैं, साइलेंस में ही करते हैं क्योंकि टाइम अप हो गया है। सिर्फ 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और जो अभी हमने सुना है बाबा की मुरली, उस पे थोड़ा रिफ्लेक्शन खुद करेंगे और एक बात अपने लिए लेंगे कि कौन सी बात को हम दृढ़ करें अपने लिए। दृढ़ता की शक्ति जो बाबा ने कही ना, दृढ़ता का संकल्प, जिससे मुझे सफलता मिले और मेरे जीवन में परिवर्तन शक्ति बढ़ती जाए। तो हम 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और उसी के साथ साइलेंस में पहुंच करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद। इट वाज रियली नाइस, लवली सेशन, ओम शांति दीदी। ऑल एंजॉयड। ओम शांति। थैंक यू। बाय टू थैंक यू एवरीवन। दीदी। बाय टू एवरीवन। ओम शांति। ओम शांति।